दोस्तों नमस्कार। प्रयागराज महाकुंभ में हूँ मैं और लगातार कुंभ में तमाम सारे राजनेता जो हैं वो माँ गंगा में डुबकी लगाने आ रहे हैं। कल योगी समेत तमाम सारे मंत्रियों ने गंगा में डुबकी लगाई और हाल ही में देश के रक्षा मंत्री भी आकर के गए। तो तमाम सारे केंद्रीय मंत्री हैं जो आ रहे हैं। आज इसी क्रम में जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनका किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा उनसे जानेंगे। सर, माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए देश भर के राजनेता आ रहे हैं, आप आए हैं आज, किस तरह क्या लग रहा है आपको? माँ गंगा हमेशा से पूरे देश के अंदर एक पवित्र नदी है और गंगा जी में नहाना कोई पहली बार हमें सौभाग्य हासिल नहीं हुआ है। अपने जीवन में अब तक सैकड़ों बार गंगा जी में स्नान कर चुके हैं, लेकिन संगम की महिमा ही अलग है। और संगम में भी जो कुंभ का जो टाइम है, जो कि एक हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ग्रहों की जो चाल होती है, नक्षत्रों की जो चाल होती है, उसके अंदर जो पर्टिकुलर जो कुंभ का जो सीन, कुंभ का जो टाइम आया है, उसमें उसका एक अलग ही पवित्रता हो जाती है कि भाई इस समय में यदि आप गंगा जी में नहाएंगे तो आपको मिलेगी। और कुंभ हुआ, गंगा स्नान हुआ, ये सारी हमारे सनातन धर्म की आस्था से जुड़े विषय हैं। आस्था और धर्म एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर मेरी दृष्टि में वाद विवाद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि संसार के अंदर हमको ये मान लेना चाहिए कि कोई एक अलौकिक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। अब वो जो अलौकिक शक्ति है वो परमात्मा है। अब परमात्मा कौन है? हमारे सनातन धर्म में कुछ लोग उन्हें शिव कहते हैं, निराकार शिव। तो हमारी दृष्टि में पूरी सृष्टि को चलाने वाले परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, भगवान शिव हैं, भोलेनाथ हैं। गंगा जी शिव जी की जटा से निकली हुई हैं। तो मैं किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ता कि जैसे कई लोग कहते हैं कि कुंभ के अंदर अव्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे महंगाई ज़्यादा है, कुंभ जो है सरकारी पर्व बन गया है, यहाँ पे ये देखो इतनी महंगाई है, ऑटो रिक्शा वाले इतने पैसे ले रहे हैं और सरकार ने इतनी महंगी रेट पे ज़मीनें अलॉट करी हैं और लोगों को इतना किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, इतना ट्रैफिक जाम है। सारी चीज़ें देखिए अपनी जगह पर हैं। जब भी कोई आयोजन होगा तो हर आयोजन में इस तरह की छोटी मोटी मिसमैनेजमेंट होती रहती हैं। मिसमैनेजमेंट होना एक प्रक्रिया का एक है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से प्रशासन को चलाता है, उसमें क्या सफलताएं आती हैं, असफलताएं होती हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आस्था और धर्म के ऊपर जो हमारा विश्वास है वो सर्वोच्च है। सर, जनता पार्टी से आप आते हैं, जनता पार्टी का वोट परसेंट देश के अंदर कितना है? जनता पार्टी का वोट परसेंट आज की तारीख में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो वोटर जो थे वो सारे अलग अलग पार्टीज़ में शिफ्ट हो गए। क्यों शिफ्ट हुए? क्योंकि पार्टी खुद ही अपने आप में डंप हो गई थी। 2009 के बाद से पार्टी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपने इंटरेस्ट के लिए इस पार्टी को डंप कर दिया। उसके बाद में कई सालों तक ये पार्टी डंप पड़ी रही। 2021 में मैं इस पार्टी में अध्यक्ष बना हूँ। तो मुझे एक मरी हुई डंप पार्टी, जिसके पास में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई साधन संसाधन नहीं है, वो पार्टी मुझे मिली है। और मैं अपने एक उद्देश्य के चलते, एक लॉन्गर विजन के चलते इस पार्टी को मैं चला रहा हूँ। तो अभी हमें समय लगेगा दोबारा से हमें हमारे वोटर्स को रिवाइव करने में। हमारा वोटर देश के हर कोने में है, हर राज्य में है, हर शहर में है, हर गांव में है। बस हमें उस वोटर को ये रिकॉल करवाना है कि जनता पार्टी दोबारा आ गई है। सर, दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी जो जनता पार्टी है उसने देश के हित में कौन कौन से कार्य किए, जनता पार्टी का विज़न क्या है और कौन से विज़न को लेकर के आप जनता तक जा रहे हैं और लोग आपसे क्यों जुड़े? देखिए, आज 23 जनवरी है। आज जनता पार्टी का 48वां स्थापना दिवस है और 48वें स्थापना दिवस के अवसर पे मैंने जानबूझ करके ये मौका चुना कि मैं कुंभ के अंदर आऊँ।
क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि मैं जनता पार्टी को दोबारा से रिवाइव कर रहा हूँ, तो रिवाइवल के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों का, महापुरुषों का आशीर्वाद लीजिए। अब जनता पार्टी में कोई बड़ा बुजुर्ग महापुरुष तो अब रहे नहीं, तो अब हमारे सामने हमारे महापुरुष कौन है? हमारे साधु संत हैं, सन्यासी लोग हैं। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, आज मेरा यहाँ पे तीसरा दिन है और इन 3 दिनों में मैंने कुंभ के क्षेत्र के अंदर अखाड़ों में जा कर के अलग अलग सन्यासी से, साधु संतों से मैंने प्रणाम करके, नमस्कार करके उन्हें मेरा परिचय दिया कि मैं उसी जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ जिसने इस देश को 4 प्रधानमंत्री दिए हैं। हमने इस देश में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाई है और अब हमें साधु संतों का आशीर्वाद चाहिए। तो आपके आशीर्वाद से हम दोबारा खड़े हों, अपना स्ट्रक्चर बनाएं और देश को एक नया राजनीतिक विकल्प दें। तो आज 48वें स्थापना के दिन आज हमने गंगा जी में जब संगम स्नान किया तो आज हमने 48 बार डुबकी लगाई, क्योंकि 48वां स्थापना दिवस था। उस डुबकी लगाने के दौरान में हमने हमारे सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद किया, हमने हमारे सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों को याद किया, हमारे संस्थापक आदरणीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को हमने याद किया, युवा तुर्क चंद्रशेखर जी को हमने याद किया, मोरारजी देसाई को हमने याद किया, कर्पूरी ठाकुर को हमने याद किया, रामकृष्ण हेगड़े को हमने याद किया, हमने अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया, वो भी हमारी जनता पार्टी में थे, हमने सुषमा स्वराज जी को भी याद किया, वो भी हमारी जनता पार्टी में थी, हमने आडवाणी जी को भी याद किया, वो भी हमारी जनता पार्टी में थे। तो इन सबको मैंने याद किया और हमने 48 बार डुबकी लगाई और हमने 48 बार एक विशेष प्रयोजन से हमने 48 कलश दूध हमने संगम में प्रवाहित किया। ये प्रार्थना करते हुए भगवान उगते हुए सूरज, भगवान सूरज से और गंगा मैया से हमने यह प्रार्थना की कि हमें फिर से जनता का आशीर्वाद मिले, हमें फिर से जनता का प्यार मिले, हम अपना स्ट्रक्चर, अपनी पार्टी को दोबारा से रिवाइव कर पाए। और ये करना चाहिए क्योंकि जो हमारी देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो हिंदू है। तो हिंदू आबादी जिसकी आस्था भगवान राम में है, भगवान कृष्ण में है, माँ गंगा हम सब लोगों के लिए आदरणीय है, पूजनीय है। तो उस महापर्व महाकुंभ में आना, हमारे लोगों से मिलना, यहाँ पे अब तक मेरे हिसाब से कम 5-6 करोड़ लोग कुंभ में आ चुके हैं। हालांकि सरकार दावा करती है कि 10 करोड़ आ गए, 20 करोड़ आ गए। मैं वो दावा हालांकि उचित नहीं मानता, लेकिन तब भी मेरी नज़र में 4-5 करोड़ आदमी तो कम से कम आ ही गए होंगे। तो उन 4-5 करोड़ लोगों तक तो खैर मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं आपके माध्यम से या अन्य माध्यम तक उन लोगों को ये पता पड़ता है कि हाँ, यहाँ हम भी हैं और हम उन सारे लोगों को देख रहे हैं। लोग बाग किस तरह से इस ठंड के अंदर पैदल चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो सब पैदल चल रहे हैं इस ठंड के अंदर। कोई कंधे पे बच्चा लिए हुए है, कोई हाथ में सामान उठाए हुए है। तो जो आस्था और धर्म का जो एक जुनून होता है, उसके अंदर न तो उन्हें ठंड सता रही है, ना उन्हें पैदल चलने में दिक्कत हो रही है, वो आराम से चले जा रहे हैं। यदि आप उनसे कहेंगे कि भैया आपको 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, तो वो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं पड़ा, मैंने कब 10 किलोमीटर पैदल चल लिया, ना मुझे थकान हो रही है। तो जब हम भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी थकान, भूख प्यास, ये सब हमें मतलब महसूस नहीं होती। सर, जैसे हर दल की अपनी विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, बसपा की अपनी विचारधारा है, समाजवादी की अपनी विचारधारा है। तो इसी प्रकार आपकी जनता दल की विचारधारा कौन सी है? देखिए, जनता पार्टी का जो निशान है, जो हमारा फ्लैग है, जो हमारा कलर है, वो है केसरिया और हरा। जनता पार्टी में केसरिया 75% केसरिया है, 25% हरा है। भाजपा का, क्योंकि भाजपा जनता पार्टी से ही जानी है, तो भाजपा के झंडे में या फ्लैग में आप देखोगे 50% केसरिया है, 50% हरा है। तो यदि केसरिया रंग को आप यदि हिंदुत्व का प्रतीक माने, तो जनता पार्टी भाजपा से 25% ज़्यादा हिंदू है। आप दूसरे दलों की बात करें तो मैं नहीं समझता कि इस कुंभ के अंदर बसपा का कोई नेता आया होगा, समाजवादी पार्टी का कोई नेता आया होगा, कांग्रेस का कोई नेता आया होगा। चारों तरफ मोदी जी, योगी जी के पोस्टर लगे हुए हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, एक जनाब मुख्यमंत्री है, तो उन्हीं के शासनकाल में कुंभ हो रहा है, तो उनके पोस्टर बैनर लगे होने तो लाजमी है। लेकिन अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की यदि मैं बात करूं तो मैं समझता हूं कि
यदि कोई दूसरी पार्टियों से कोई छोटा मोटा एमएलए या पार्टी वर्कर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुंभ में आया होगा तो आया होगा, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में न तो यहाँ पे कुंभ के अंदर सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, न यहाँ पे बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी आई हैं, न यहाँ पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी यहाँ पे आए हैं, न ही यहाँ पे कोई और अन्य पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं। क्योंकि हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, संस्कार हमारे खून में है, हमारे परिवार से हमें मिले हुए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और निसंदेह हम लोग पूरी जनता के वेलबींग के लिए, पूरे देश की जनता 140 करोड़ जनता हमारी है, चाहे वो हिंदू हो या ना हो, चाहे वो किसी भी जाति की हो, वो सब हमारे हैं। हम सब जनता के लिए हैं और कुंभ में आना बनता है। जो पार्टियां, जो नेता लोग कुंभ में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि लोग उन्हें कम्युनल कह देंगे या हिंदूवादी कह देंगे, तो मुझे उनकी सोच पे तरस आता है। सर, अभी हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, तो दिल्ली में आप कितने कैंडिडेटों को चुनाव लड़ा रहे हैं इस बार? अभी हमने 12 कैंडिडेट्स ने फॉर्म नॉमिनेशन फाइल किया था, जिसमें से 6 के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। 6 कैंडिडेट हमारे मैदान में हैं और 6 कैंडिडेट जो हैं वो हमारे दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के बैनर पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर अपना एक दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था। तो दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस में हमारे साथ में 2 पार्टियां और हैं, जनहित दल और दिल्ली जनता पार्टी। तो इस तरह से टोटल 6 उम्मीदवार हमारे दिल्ली में खड़े हैं। सर, मैं देश की बात करूं तो देश में आखिरकार जनता दल सबसे ज़्यादा कहाँ विस्तार करना चाहता है, और आप किस राज्य में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा विस्तार करना चाहते हैं? अभी हमारा फोकस बिहार के ऊपर है। मैं लगातार 1 महीने से बार बिहार आना जाना कर रहा हूँ और अभी हमने पटना शहर के अंदर फोकस किया हुआ है। और हमारा टारगेट ये है कि हम मार्च के पहले सप्ताह में पटना में करीबन 10,000 लोगों की एक रैली और एक सभा करेंगे। और ये 10,000 आदमी जो होंगे, ये किराए की भीड़ नहीं होंगे, ये जनता पार्टी के अपने मेंबर्स होंगे। और हम अपने मेंबर्स के साथ में, जो कि पटना की अलग अलग वार्ड कमेटी के, विधानसभा कमेटी के, ब्लॉक लेवल कमेटी में हम लोग अपनी कमेटियां बना रहे हैं। तो 10,000 लोगों के साथ में हम पटना में मार्च के पहले सप्ताह में अपना एक शक्ति प्रदर्शन करेंगे और वो हमारा बिहार की राजनीति में पदार्पण होगा। सर, एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसे सरकार कहती है कि करोड़ों लोगों को रोज़गार देंगे। रोज़गार का मुद्दा है। हर राज्य में पेपर लीक से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं और युवा रोज़गार के लिए भटक रहे हैं। तो युवाओं के लिए को लेकर के जनता दल की क्या स्ट्रेटजी है? मैं युवाओं को यही कहूँगा कि सरकारी नौकरी के लालच में या उस चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि दुर्भाग्य से सरकार ने पॉलिसीज ऐसी बना रखी हैं कि सरकारी नौकरी का मामला एक अनार 100 बीमार जैसा है। देश में आबादी बहुत पड़ी है, हर साल लाखों युवा ग्रेजुएट होकर के, पोस्ट ग्रेजुएट होकर के बाहर आ रहे हैं। यदि नौकरी निकली भी है तो 1000 लोगों के लिए, 5000 लोगों के लिए, 10,000 लोगों के लिए निकली है। और युवा हमारा हर साल नया 5 लाख आदमी पास आउट होकर के निकल रहे हैं और पिछला बैकलॉग और तैयार है। तो जिस देश में जहां 5 करोड़ या 2 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, वहां पे यदि 5000 लोगों की वैकेंसी निकल भी गई तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैं चाहूँगा युवाओं को कि वो अपने परंपरागत घरेलू उद्योगों की तरफ ध्यान दें, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में ध्यान दें, सेल्फ किसी बिजनेस मॉडल के ऊपर में आए, किसी सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल की तरफ वो आएँ। और सबसे बड़ी बात, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप इज्जत से, ईमानदारी से कोई भी काम करिए। ये मत सोचिए कि ये मेरा छोटा काम है, मैं नहीं करूँगा। ईमानदारी से कोई भी काम कीजिए। कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम बड़ा नहीं है। सर, मैं बात करूं जैसे कि अन्य दलों की, तो अन्य दल पूंजीवाद का बिल्कुल देखा जा रहा है कि चरम पे है। तमाम सारे नेता आते हैं, बड़ा भोकाल होता है, 50-100 गाड़ियों के साथ आते हैं, लेकिन आप बिल्कुल सादगीपूर्ण ढंग से आए हैं। मैं कुंभ में भी देख रहा हूं तो घंटों जाम लगा रहता है, लोग परेशान होते हैं जाम में। आपके साथ ना तो कोई काफिला है, ना कोई गार्ड है। इतनी सादगी के साथ, और आपके पास मुझे नहीं लगता कि किसी बड़े संसाधन हैं, तो फिर आप पार्टी का विस्तार कैसे करेंगे? लोगों तक कैसे पहुँचेगी जनता पार्टी? मुझे किसको दिखाना है? आप अपने घर जाते हैं, क्या आपको अपनी माँ को शो ऑफ करने की ज़रूरत है? क्या आपको अपने भाई बहनों के बीच में, अपनी बीवी के बीच में शो ऑफ करने की ज़रूरत है? शो ऑफ करने की ज़रूरत कहाँ होती है कि जो लोग आपके नहीं हैं।
हमारा नाम है जनता पार्टी, देश की पूरी जनता हमारी है। तो मुझे किसको शो ऑफ करना है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ या मैं बहुत बड़ा वीआईपी आदमी हूँ। मैं जनता के बीच का आदमी हूँ और जनता के बीच में जनता की तरह, आम लोगों की तरह घुल मिल करके रहना मैं ज़्यादा पसंद करूँगा। और मुझे मेरे देश की जनता से कोई ख़तरा नहीं है। मुझे ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि कोई मुझे मार देगा, पीट देगा या कोई मेरा मर्डर कर देगा तो मुझे सुरक्षा चाहिए। मुझे क्यों सुरक्षा चाहिए? मैं किसी वार जोन में तो आया नहीं हूँ। मैं किसी इजराइल फ़िलिस्तीन के बॉर्डर पे नहीं आया हूँ। मैं किसी पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं खड़ा हूँ। मैं अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच में तो खड़ा हूँ। मुझे किस बात की सुरक्षा चाहिए, बताइए। सर, मैं बात करूंगा युवाओं की। जैसे कि अभी मोदी जी की जो सरकार आई, इसमें भी युवाओं का बिल्कुल महत्वपूर्ण योगदान रहा लोकसभा चुनाव में। तो आप ऐसा क्या करना नया करेंगे कि जिससे युवा आपकी पार्टी के प्रति अधिक से अधिक आकर्षित हों? युवाओं को हर आदमी, हर पार्टी जब भी आती है तो वो यही कहती है कि हम बेरोज़गारी हटाएंगे, आपको नौकरी देंगे, हर साल इतनी नौकरी देंगे, तो हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे। ये बातें इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना कि उससे युवा ऑलरेडी परेशान है। और उसके बीच में आकर के मैं भी आकर के बोलूं कि मैं भी दूंगा, तो उसका मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा मैसेजिंग जाएगी। हमारा फोकस साफ है कि अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जब हमें मौका मिलेगा, जब हम कभी सत्ता में आएंगे तो हम युवाओं के लिए वो सब कुछ करेंगे जो उन्हें वास्तव में उनकी ज़रूरत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर नवनीत चतुर्वेदी। देश को जिस पार्टी ने 4 प्रधानमंत्री दिए, उसी पार्टी की जिम्मेदारी अब इनके कंधों पर है। आज पार्टी का 48वां स्थापना दिवस था, तो ये महाकुंभ में 48 डुबकी लगा करके पार्टी के उज्जवल भविष्य की कामना इन्होंने की। अब देखना होगा कि देश की जनता इनके साथ कितना जुड़ती है और कितना उसका प्यार इनको मिलता है। हमारे चैनल को देखते रहिए। हमारी खबरें आपको अच्छी लग रही हैं तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।